कोर्ट से 6 महीने की मिली अवधि समाप्त होने को है, जिसमें सारा और अमन को साथ रहकर गुजारना था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधी और स्वाभिमानी थी। बिना मुआवजा लिए ही तलाक लेने को तैयार थी। क्या हुआ, अभी तक सो रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? सारा ने कहा। देखता हूँ, थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है, अमन ने कहा। वह तुरंत थर्मामीटर लेकर आई। चेक किया तो बुखार 102 था। वह बर्फ की पट्टी रखने लगी, पानी और दवाई दी। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। सारा अपने कामों में लग गई। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उठो, सूप है, पी लो, ताकत मिलेगी, वह बोली। अमन ने उठकर सूप पिया, उसका धन्यवाद किया। वह चुप रही। आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वह पास में बैठ गई। अगले हफ्ते हमारे केस का फैसला है, कोर्ट जाना होगा। तब तक तुम ठीक हो जाओ, सारा ने कहा। अभी भी कितनी फिक्र करती हो मेरी? नहीं रहोगी तो कौन देखेगा मुझे? बच्चे भी नहीं हैं और ना ही कोई सगा संबंधी। किसी के भी साथ उसके सगे संबंधी नहीं रहते हैं। पति पत्नी ही साथ देते हैं एक दूसरे का। खैर, अब इस विषय पर कोई बात ना हो तो ही बेहतर है, वह बोली। अब हमें बात नहीं करनी, अमल करना है। मुझसे 2 वर्ष की विवाहित जीवन में तमाम चूक हुई है, जिसे गलती नहीं गुनाह कहेंगे, और तुम हमेशा चुपचाप सहती रही। फिर एक दिन तुम्हारा मुझे छोड़ने का फैसला बिना किसी मुआवजे के मुझे पत्थर कर गया, अमन बोला। सारा तब भी चुप रही। तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है मुझे, कुछ तो बोलो, किसी बात पर एतराज़ तो जताओ, वह बोला। मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। जो तुम्हें उचित लगा तुमने किया, वह बोली। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को बहुत बार ठेस पहुंचाई है, बिना किसी कसूर के, और तुम्हारा सब चुपचाप सहते रह जाना, वह बोला। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक मौका दे दो मुझे। ऐसा नहीं है कि कुछ गलती तुम्हारी रही हो और कुछ मेरी, बल्कि सब मेरी ही गलती थी। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। तुम हर तरह से मुझसे ज़्यादा सरल, शिक्षित और सहनशील हो। मैं ही तुम्हें नहीं परख सका। खैर, अब एक मौका मुझको किसी भी कीमत पर तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ, निराश नहीं करोगी। उसने हाथ जोड़कर एक कागज़ सारा की तरफ बढ़ा दिया, जो केस वापसी का था, और भरभराई आवाज़ से पलंग पर बैठकर बोला, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ये सब मत बोलो। और सारा के गले लगकर वह रोने लगा। एक बार फिर 2 जीवन तन्हा होने से बच गए।